आखिरी रास्ता 1986 में रिलीज हुई एक ब्लॉकबस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जिसमें अमिताभ बच्चन ने डबल रोल निभाया था। के भाग्यराज के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक बदले की कहानी थी, जिसमें श्रीदेवी और जया प्रदा जैसी अभिनेत्रियां भी थी। ये फिल्म तमिल फिल्म आरू कैदियन डायरी 1985 का रीमेक थी, जहां फिल्म अपने दम पर अभिनय और कहानी के लिए जानी जाती है। वहीं इसके पीछे कई अनसुने और रोचक तथ्य हैं, जो शायद कम लोगों को पता हो। आइए सुनते हैं इस फिल्म के बारे में कुछ रोचक तथ्य। फैक्ट नंबर 1। अमिताभ को निर्देशक पर शक था। अमिताभ बच्चन को जब आखिरी रास्ता की कहानी सुनाई गई, तो उन्हें कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन उन्हें निर्देशक के भाग्यराज की एक्शन फिल्म बनाने की क्षमता पर शक था, क्योंकि भाग्यराज उस समय ज्यादातर रोमांटिक और ड्रामा फिल्मों के लिए जाने जाते थे। अमिताभ को चेन्नई बुलाकर कहानी सुनाई गई और उनकी हामी के बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। भाग्यराज ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अमिताभ के डबल रोल को शानदार तरीके से पेश किया। फैक्ट नंबर 2। श्रीदेवी की आवाज में रेखा का योगदान। श्रीदेवी, जो उस समय हिंदी में पूरी तरह सहज नहीं थी, उनकी आवाज को आखिरी रास्ता में मशहूर अभिनेत्री रेखा ने डब किया था। ये एक अनोखा तथ्य है, क्योंकि श्रीदेवी की हिंदी डबिंग के लिए रेखा का नाम कम ही लोग जानते हैं। रेखा ने श्रीदेवी के किरदार को अपनी आवाज देकर जीवंत बनाया। फैक्ट नंबर 3। तमिल रीमेक में अमिताभ का डबल रोल। आखिरी रास्ता तमिल फिल्म आरू कैदियन डायरी का रीमेक थी, जिसमें कमल हसन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अमिताभ को डबल रोल यानी पिता और बेटे के लिए चुना गया था, जो उनके करियर में एक और यादगार डबल रोल साबित हुआ। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि अमिताभ ने इस डबल रोल को निभाने के लिए तमिल फिल्म को बार बार देखा और कमल हसन के अभिनय से प्रेरणा ली थी। फैक्ट नंबर 4। सदाशिव अमरापुर का खतरनाक रोल। सदाशिव अमरापुर ने फिल्म में चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जो एक क्रूर और शक्तिशाली विलेन था। यह किरदार इतना प्रभावी था कि इसने सदाशिव को बॉलीवुड में विलेन के तौर पर स्थापित कर दिया। कम लोग जानते हैं कि सदाशिव ने इस रोल के लिए खास तौर पर अपनी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी पर काम किया था, ताकि वह अमिताभ के सामने कमजोर ना दिखे। फैक्ट नंबर 5। जया प्रदा और श्रीदेवी की जोड़ी। आखिरी रास्ता में जया प्रदा और श्रीदेवी की जोड़ी पहली बार एक साथ दिखी। दोनों अभिनेत्रियों ने अमिताभ के साथ अलग अलग किरदारों में अपनी छाप छोड़ी, लेकिन एक अनसुना तथ्य यह है कि श्रीदेवी को शुरू में इस फिल्म में छोटा रोल ऑफर हुआ था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। बाद में भाग्यराज ने कहानी में बदलाव कर उनके किरदार को और मजबूत किया। फैक्ट नंबर 6। फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। आखिरी रास्ता उस फिल्म के हिसाब से मध्यम बजट की फिल्म थी, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। फिल्म ने करीब 3.5 करोड़ रुपए की कमाई की, जो 1986 में एक बड़ी उपलब्धि थी। ये फिल्म छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में खास तौर पर हिट रही। फैक्ट नंबर 7। गाने जो गायब हो गए। फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और गौरी का साजन साजन की गौरी जैसे गाने हिट हुए, लेकिन कम लोग जानते हैं कि फिल्म के कुछ और गाने रिकॉर्ड किए गए थे, जो अंतिम संस्करण में शामिल नहीं किए गए। ये गाने बाद में रिलीज नहीं हुए और आज भी अनसुने हैं। फैक्ट नंबर 8। अमिताभ की शारीरिक मेहनत। अमिताभ ने डबल रोल के लिए न केवल अभिनय बल्कि शारीरिक रूप से भी खास तैयारी की थी। पिता के किरदार के लिए उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को उम्रदराज दिखाने के लिए आखिरी रास्ता न केवल एक व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म थी, बल्कि इसके पीछे कई अनसुने तथ्य इसे और खास बनाते हैं। रेखा द्वारा श्रीदेवी की डबिंग, अमिताभ का भाग्यराज पर शुरुआती शक और तमिल रीमेक से प्रेरणा जैसे तथ्य इस फिल्म को एक अनोखा स्थान देते हैं। अमिताभ बच्चन की दमदार परफॉर्मेंस, सदाशिव अमरापुर का खतरनाक विलेन और श्रीदेवी जया प्रदा की जोड़ी ने इस फिल्म को 80 के दशक की यादगार फिल्म में शामिल कर दिया।